अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnansiyas.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैदा अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। हमने पहले देखा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास जो है वो ड्राइव क्लास एक से ज़्यादा हो सकती हैं और बेस क्लास एक ही होती है। तो जो हम मतलब कि एक ही क्लास जो है वो मल्टीपल चीज़ों को ड्राइव कर रही होती है। एक ही बेस क्लास से मल्टीपल क्लासेस जो है वो ड्राइव हो रही होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है स्टूडेंट जो है वो हमारे पास बेस क्लास है। मल्टीपल बेस क्लासेस एक क्लास से ड्राइव हो सकती हैं हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में। तो उसी कॉन्सेप्ट को अब हम देखते हैं। हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, एक क्लास है स्पोर्ट्स की। एक स्टूडेंट की क्लास और स्पोर्ट की क्लास, ये दोनों क्लासेस मेरे पास इस वक्त बेस क्लास हैं और ये दोनों क्लासेस इस क्लास से जो है वो ड्राइव हो रही हैं। स्टेटमेंट क्लास जो है वो स्टूडेंट क्लास और स्पोर्ट्स की क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो ये चीज़ जो है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। मेरे पास एक क्लास हो गई स्टेटमेंट की क्लास, जो कि मेरे पास यहाँ पर बेस क्लास है। ये जो मेरे पास यहाँ पर ये ड्राइव क्लास है और मेरे पास स्टूडेंट और स्पोर्ट्स जो हैं वो बेस क्लासेस हैं जो कि स्टेटमेंट क्लास जिनको ड्राइव कर रही हैं। ये दोनों पेरेंट्स क्लास हैं और स्टेटमेंट क्लास इन दोनों को ड्राइव कर रही है, जो कि इसकी चाइल्ड क्लास है और इसकी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रही है। अब ये दोनों यहाँ पर जो इनके दोनों के एक स्पेसिफायर, स्टूडेंट क्लास का एक स्पेसिफायर और स्पोर्ट क्लास का एक स्पेसिफायर जो है वो यहाँ पर पब्लिक है। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट की क्लास दोनों क्लासेस को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। इस तरह से तमाम इसके फीचर इस्तेमाल कर रही होगी। तो जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो हम कोमा लगाने के बाद दूसरी क्लास का एक स्पेसिफायर लिखते हैं और फिर क्लास का नेम लिखते हैं। अब देखिए मेन में हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजे। अब जब भी हमने स्टूडेंट या स्पोर्ट्स की हमें फंक्शन अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत तो फिलहाल नहीं है। वो हम तभी क्रिएट कर देंगे जब हमने डायरेक्ट उसको कॉल करना हो, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटी तो स्टेटमेंट क्लास में इनहेरिट हो रही है। तो हमें सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई गेट का जो फंक्शन है और गेट एसएम का फंक्शन है वो मेरे पास स्टेटमेंट की क्लास में नहीं है लेकिन स्टूडेंट या स्पोर्ट्स की क्लास में होगा। तो जब मेरे पास स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट का कोई भी फंक्शन इससे कॉल होगा तो वो देखेगा कि यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो बाकी देखेगा कि इसकी इनहेरिटेड की गई क्लासेस में से वो फंक्शन इंक्लूड होगा, तो वहां से जाकर वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कर सकते हैं C++ में।